दोस्तों, घर में लगे ये 5 पौधे आपको बर्बाद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये 5 ऐसे पौधे हैं जिन्हें घर में लगाने से घर में गरीबी और कंगाली आ सकती है, घोर गरीबी आ सकती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि घर में ये 5 पौधे भूलकर भी नहीं लगाने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि घर में ऐसे कौन से पौधे जिन्हें ज़रूर लगाना चाहिए, जिन्हें लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता लक्ष्मी घर को धन दौलत से भर देती हैं। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि अगर कभी भूल कर भी कोई पौधा हम लगाने जा रहे हैं तो सोच समझ कर लगाना चाहिए। और कौन से वे 5 पौधे जिन्हें घर में लगाना ज़रूरी माना गया है, तो आपको बता दें सबसे पहला पेड़ है नींबू का, जिसे कभी भूलकर भी अपने घर के आसपास भी नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे पौधे बताए गए हैं जिन्हें घर पर लगाने से जिन पर लगने वाले फल खटास को दर्शाते हैं। ऐसे ही जो नींबू का पौधा है, नींबू में खटास का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में नींबू का पौधा या पेड़ घर में लगाने की सख्त मनाही होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। वास्तुशास्त्र में कुछ पौधे और पेड़ों को लगाने के लिए अशुभ माना गया है और उन्हीं में से एक है नींबू का पौधा। माना जाता है कि अगर घर में नींबू का पौधा लगाया जाए तो पारिवारिक कलह बढ़ने लगती है, घर के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद और दूरियां बढ़ सकती हैं, जिनसे रिश्तों में खटास आने लगती है। कई बार तो नौबत रिश्ते टूटने पर भी पहुंच जाती है। यही नहीं, नींबू का पौधा गृह दोष को भी बढ़ा सकता है, जिससे घर में सुख शांति खत्म हो सकती है और सफलता प्राप्त करने में अनेक बाधाएं आने लगती हैं। खासकर वैवाहिक जीवन पर इसका बुरा असर पड़ता है, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं पीपल के वृक्ष की। हिंदू धर्म में पीपल को बहुत ही पवित्र माना गया है और इसकी महिमा का वर्णन भगवद गीता में भी किया गया है। कहा जाता है कि इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है और ये 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, लेकिन फिर भी लोग इसे अपने घर या आंगन में नहीं लगाते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में भूत प्रेत का वास होता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इस वजह से लोग इसे घर के भीतर लगाने से परहेज करते हैं। हालांकि घर के बाहर या मंदिरों में इसकी पूजा करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इन पौधों को लगाने से पहले अच्छी तरह विचार करें और वास्तुशास्त्र के नियमों का ध्यान रखें। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कुछ महत्व जिनके कारण पीपल के वृक्ष को घर में नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें पीपल का पौधा कुछ सालों में एक विशाल का पेड़ बन जाता है और इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैलती हैं। पीपल के पेड़ को बढ़ते रहने देना चाहिए। ऐसे में अगर आप इसे घर में लगाएंगे तो इसकी शाखाएं हर तरफ फैल जाएंगी। इसी कारण दोस्तों, वास्तु के अनुसार अगर पीपल के वृक्ष की छाया घर पर एक निश्चित दिशा की तरफ पड़ती है तो इस छाया भेद उत्पन्न हो सकता है, जो परिवार की उन्नति में बाधा बन सकता है। साथ ही दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक पीपल के वृक्ष की छाया मकान पर पड़ती है तो इससे नुकसान हो सकता है, इससे उन्नति रुक सकती है। वही प्रकोप अगला पौधा है आम का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि घर में पेड़ पौधे लगाने की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। आज भी लोग अपने घर में पेड़ पौधे बड़े ही शौक से लगाते हैं। पेड़ पौधों से हमें फल फूल के साथ साथ स्वच्छ हवा भी मिलती है। घर पर पेड़ लगाने से घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहीं वास्तुशास्त्र में कई पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जिनसे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पर इस बात का ध्यान रखें कि सभी पेड़ पौधे घर पर लगाने योग्य नहीं होते हैं। ऐसे में कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें घर पर लगाने की मनाही होती है। वहीं आज हम आपको बताते हैं आम के पेड़ के बारे में। आम के पेड़ को घर के आंगन में लगाना शुभ होता है या अशुभ? दोस्तों, बता दें कि
आम के पेड़ को आंगन या घर से कुछ दूरी पर ही लगाना चाहिए। आम का पेड़ भी घर पर नहीं लगाना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए आम के पेड़ को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां से इसकी छाया आपके घर पर ना आ सके। इसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर घर के ठीक सामने आम का पेड़ काफ़ी बड़ा है तो इसे भी अशुभ माना जाता है। इससे आपके घर में अशांति की स्थिति बनी रहती है, जिसके साथ घर में गृह कलेश का माहौल भी बन सकता है। वहीं अगर पहले से ही घर में आम का पेड़ लगा है तो इसे आप बिल्कुल ना काटें, बल्कि इस आम के पेड़ के पास एक तुलसी का पौधा लगा दें। ऐसा करने से आपकी सारी नकारात्मकता समाप्त हो सकती है। वहीं धार्मिक मान्यता के मुताबिक आम के पेड़ को शुभ और पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही आम की जो डाल होती है उसे कलश के ऊपर रखा जाता है और उसे पूजा के रूप में भी, प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। वहीं पर इसके लकड़ियों का इस्तेमाल हवन के रूप में किया जाता है। वहीं दोस्तों अगला पौधा है कटेरी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हिंदू धर्म में वृक्ष और पौधे का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ वृक्षों में भगवान का वास बताया गया है, यही कारण है कि इसकी पूजा भी की जाती है। साथ ही दोस्तों हिंदू धर्म में पीपल, बरगद और केले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का रूप माना जाता है। धार्मिक कारण से इन वृक्षों का उपयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वृक्षों में पीपल, घर में अगर पूर्व दिशा में पीपल, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गूलर और दक्षिण दिशा में जो पाकड़ है वो लगाया जाए तो ये शुभ होता है। इन वृक्षों को घर से इतनी दूर लगाना चाहिए कि एक दूसरे की जो छाया है वो एक दूसरे की घर पर ना पड़ पाए। आपको बता दें कि घर में दूध, फल और कांटेदार वृक्ष लगाने चाहिए। दूध वाले वृक्षों में धन हानि, फल वाले में वृक्षों में शांति और कांटेदार वृक्षों में शत्रु का भय होता है, यानी शत्रु से सदैव डर बना रहता है। मन में एक अभय जैसी स्थिति बनी रहती है। दोस्तों वास्तुशास्त्र में कुछ पेड़ों और पौधों को घर के अंदर लगाने की मनाही होती है, क्योंकि उनका असर परिवार और जीवन पर नकारात्मक पड़ सकता है। उन्हीं से एक है बबूल का पेड़। कहा जाता है कि अगर घर के आसपास बबूल का पेड़ लगा हो तो घर में बीमारियों से घिर सकते हैं। इसके अलावा यह पेड़ पारिवारिक शांति को भंग कर सकता है और घर के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़े, तनाव बढ़ा सकता है। यही वजह है वास्तुशास्त्र में से घर से दूर लगाने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही साथ कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस घर में नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे पौधों को उपस्थिति घर में नकारात्मक ऊर्जा को फैला देता है, जिससे पारिवारिक कलह बढ़ता है, रिश्तों में कड़वाहट आती है। इन पौधों की वजह आर्थिक संकट भी गहराने लगता है, जिससे घर में धन और बरकत नहीं होती है, खर्चे बढ़ने लगते हैं। अब बात करते हैं पीपल के पेड़ की। हिंदू धर्म में यह पवित्र माना जाता है, इसे पूजनीय भी कहा जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पीपल का वृक्ष लगाना शुभ नहीं माना जाता है। अगर घर में अपने आप पीपल का पौधा उग जाए तो इसे नियम पूर्वक हटा देना चाहिए, क्योंकि यह घर में नकारात्मकता बढ़ाता है। इसलिए इसे घर के अंदर नहीं बल्कि मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाना चाहिए। इसी तरह इमली का जो पेड़ होता है वो घर के लिए अशुभ माना जाता है। कहा जाता है इसकी छाया घर में नकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ा देती है, जिससे घर में रहने वाले लोग मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर के बगीचे में इमली का पेड़ लगाना चाहिए। सवाल यह उठता है कि अगर घर में इन पौधों को नहीं लगाने चाहिए तो ऐसे में कौन से पौधे हैं जिन्हें घर में लगाने से बरकत और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कौन कौन से पौधे घर में लगाने से घर में धन, शांति और खुशहाली बनी रहती है। तो दोस्तों आपको बता दें सबसे पहला पौधा है तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद शुभ माना गया है, इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। लोग सुबह और शाम तुलसी की पूजा करें, उनके पास दीपक जलाते हैं, साथ ही चुन्नी उड़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता
होता है तो उस घर के सदैव लोग जो हैं वो खुशी रहते हैं और माता लक्ष्मी आपके घरों में वास करती हैं। वहीं तुलसी का पौधा सही दिशा में उचित स्थान पर रखा जाए तो सकारात्मक ऊर्जा भी दे सकता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा किस दिशा में रखना चाहिए? तो आइए बता देती हूँ कि वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा घर के केंद्र यानी घर के पूर्व, उत्तर या दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा बालकनी या उत्तर पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। पहले केवल घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता था क्योंकि पौधे को धूप, हवा, पानी सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। लेकिन अब घर का एरिया कम होने से, फ्लैट कल्चर होने की वजह से अब आंगन में जो तुलसी का पौधा है वो नहीं लग सकता है। ऐसे में पितृ जो है वो नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। अगर कोई चीज़ गलत दिशा में रखी जाए तो इसका असर घर की सुख समृद्धि पर पड़ सकता है। ऐसे करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिससे घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए घर में हर चीज़ को सही दिशा में लगाना ज़रूरी होता है। खासकर जब बात हो रही हो तुलसी के पौधे को, तो आपके घर में तुलसी का जो पौधा है आपको कुछ ऐसे नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे तुलसी का स्थान हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए क्योंकि तुलसी को देवी का स्वरूप माना जाता है। इसके आसपास गंदगी होने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में अशांति हो सकती है। तुलसी के पौधे में शाम के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, घर के सदस्यों पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। तुलसी के पास झाड़ू या डस्टबिन नहीं रखना चाहिए, इसे देव तुल्य माना गया है। अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े होते हैं तो तुलसी का पौधा किचन के बाहर रख दीजिए, जिससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहेगी और रिश्तों में मजबूती आती है। हिंदू धर्म में तुलसी को एक ऊंचा स्थान दिया जाता है, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय मानी जाती हैं और जहाँ तुलसी होती है वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए तुलसी के पौधों को घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना उचित है और इसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ सुख शांति बनी रहती है, परिवार में कई तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तुलसी को श्री तुलसी भी कहा जाता है क्योंकि ये सौभाग्य समृद्धि को बढ़ाने वाली होती हैं। कहा जाता है कि घर में तुलसी होती है वहाँ माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन बरसाती हैं और घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। इसलिए आप भी अपने घर में खुशहाली, बरकत और शांति चाहते हैं तो घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इसके कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कभी भी इसे घर में गृह कलेश नहीं होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उसे घर में हमेशा शुभ कार्य होते हैं और मधुरता बनी रहती है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं अगले पौधे के बारे में। आपको बता दें अगला पौधा है समी का पौधा। जी हाँ, आपको बता दें कि समी का जो पौधा है वो घर के दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। इस पेड़ को लगाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सम का पेड़ होने से भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है और व्यवसाय में उन्नति होती है। घर में इस पेड़ के होने से पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और सभी सदस्यों को अच्छी तरक्की होती है। इसके अलावा अगला पौधा है मनी प्लांट का पौधा। जी हाँ दोस्तों, मनी प्लांट का पौधा बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे इसका नाम होता है वैसे इस पौधे में धन संबंधित समस्याओं को खत्म करता है। जैसे जैसे यह पौधा बढ़ता है वैसे वैसे धन और सम्मान भी बढ़ने लगता है। ज्योतिष में इस पौधे का संबंध भौतिक सुख और सुविधाओं के लिए माना गया है। इसके स्वामी शुक्र ग्रह को माना जाता है, इसलिए मनी प्लांट घर में सौभाग्य को बढ़ाता है और जीवन में नई ऊर्जाओं का संचार करता है। इसके अलावा दोस्तों अगला पौधा है अपराजिता का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यह पौधा आपके घर में सुख समृद्धि भर देता है। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अपराजिता के पौधे, जिसे तुलसी की तरह ही पवित्र और शुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और बरकत चाहते हैं तो यह पौधा लगाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अपराजिता की बेल घर के पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी के साथ बताया गया है और जहाँ यह पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपने घर में अपराजिता का पौधा लगाते हैं तो नौकरी और व्यापार में तरक्की होती है, घर में बरकत बनी
कहती है धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती है। यह पौधा न केवल भगवान विष्णु का प्रिय है बल्कि महादेव को भी यह पौधा अति प्रिय है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से भी इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे की उपस्थिति से धन अन्न की कमी दूर हो जाती है, साथ ही अच्छे स्वास्थ्य में यानी आर्थिक समृद्धि भी आती है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है। अपराजिता का पौधा हर घर के लिए वरदान साबित हो सकता है। अपनी आस्था और विश्वास से इस पौधे को लगाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे लगाते हैं तो अपने पूरे सच्चे मन श्रद्धा से लगाइए और भगवान का आशीर्वाद समझकर इस पौधे को आप लगा सकते हैं। बाकी कर्म जो है वो आपको करना ही पड़ेगा। किसी भी उपाय को या किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उससे पहले हमें कर्म करने की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिए दोस्तों।